सर, आज जिला अधिकारी के यहाँ कुछ ग्रामीण गए थे और आपके ऊपर जो आरोप लगाया है वो माफिया का और मुलीन आरोप जो लगाया है ज़मीन को हड़पने का, क्या सच्चाई है और क्या प्रक्रिया आपकी? देखिए, हमारे गांव का एक राम मिलन नाम का लड़का है जी। उसकी औरत और उसकी लड़कियां जो है बम्बई में रहती हैं, मुंबई में, और वहाँ पर बीड़ी भरने का काम करती है। वहाँ पर यह जो है बाल ठाकरे की पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। अब वो आया है गांव में तो उसको गांव की प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता है जी। तो गांव के प्रधानी के चुनाव लड़ने में जो है वह तमाम किस्म की एप्लीकेशन जो है हमारे ऊपर ही नहीं पूरे गांव भर के ऊपर जो है देता रहता है। मैं समझता हूं कि पूरी तहसील और थाना पूरा उससे जो है ऊब चुका है। 75 से ज़्यादा एप्लीकेशनें उसकी हैं और मेरे ऊपर तमाम आरोप लगाता रहता है कि ग्राम समाज कब्जा कर लिए, भीटा कब्जा कर लिए, पोखरी कब्जा कर लिए, और मेरे ऊपर जो है 3 एकड़ ग्राम सभा की भूमि को कब्जा करने पर मेरे खिलाफ जो है 67A में मुकदमा हुआ है 3 एकड़ का जमीन का। और कहीं भी मैंने कोई ग्राम समाज या किसी प्रकार की भूमि को कब्जा नहीं किया है। और कह रहा है कि इनके पास 100 बीघा जमीन है और मेरे पास इस समय जो है 6 बीघा जमीन है। मेरे पास 6 बीघा जमीन है इस समय, और कहता है कि इनके पास 100 बीघा जमीन है। कहता है कि ये जो है भूमाफिया है, तो भूमाफिया के पास 6 बीघा जमीन रहती है। मेरे पिता के नाम 6 बीघा जमीन रही। फिर हमारे भाइयों ने जो है सर्विस किया, सर्विस करके पैसा कमाया, तो फिर ज़मीन खरीदी गई। तो मेरे हिस्से में बैनामा से तो मेरे हिस्से में 6 बीघा ज़मीन है इस समय, और वो बता रहा है 100 बीघा जो है। इसके खिलाफ तो FIR दर्ज होना चाहिए। जिस तरह से यह मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र देता है, और ये पता न कहाँ से जो है एक आज़ाद अधिकार सेना का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को लिखा, अमिताभ ठाकुर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसको जो है ये कोई फर्जी संगठन है। इस फर्जी संगठन के माध्यम से एप्लीकेशन जो है दिया है। अब की मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हो जाए फर्जी का, इसलिए वो जो है अपने नाम से एप्लीकेशन नहीं दिया है। एप्लीकेशन अपने तैयार कराया है और एक फर्जी संगठन के नाम से जो है यह प्रार्थना पत्र दिया है। और इस प्रार्थना पत्र में जितनी भी बातें उन्होंने दिया है, वो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पत्र गया होगा, वो तो सबकी जो है जितनी एप्लीकेशनें इसकी पड़ी सब जिलाधिकारी और हमारे CRO महोदय, SDM तहसीलदार, सारे लोग जो है उसकी जांच करा करके उसकी रिपोर्ट दे दिए। विवाद केवल हमारे उसके बीच में मेढ़ का था कि उसका जो है खरियानी गांव में 490 अराजी नंबर उसके बाप के नाम है, चंद्रमा के नाम, और 489 में मैं 5.5 बिस्सा बैनामा लिया। उसमें से 5.5 बिस्सा में से 3 बिस्सा जमीन में मैंने मकान दुकान जो बनाया था, मेरा खुद जो है 5.5 बिस्सा का बैनामा और 3 बिस्से में बनाया हूँ। और इसका जो है जितना रकबा है उसमें लेखपाल कानगो तहसीलदार ने जो रिपोर्ट पैमाइश करके दिया है उसमें लिखा है कि इसका मौके पर रिकॉर्डेड रकबा से ज़्यादा भूमि कब्जा किया है। तो वह स्वयं अपने ज़्यादा भूमि कब्जा किया, हम अपने रिकॉर्डेड भूमधरी में 5.5 बिस्सा में 3 बिस्सा कब्जा किए, और हम ही को जो है माफिया बता रहा है जो है। तो बड़ा हंसी भी आ रही है, और दूसरी तरफ यह भी आ रहा है कि इतना कुछ भाजपा के नेताओं के चढ़ाने बढ़ाने पर जो है जो लोग हमारे पद और प्रतिष्ठा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जिनको ये पता नहीं है कि ये पद और प्रतिष्ठा 20 साल के त्याग और तपस्या सड़क पर संघर्ष करने के बाद ये मिला है, उनको पता नहीं है। अब आज उनको लग रहा है कि यह
सामान्य परिवार का सामान्य व्यक्ति किस तरह से जो है इसने बड़े स्थान पर चला गया। तो इसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की महानता है कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को इतने बड़े पद पर उन्होंने बैठाया है। जो है इसमें ये भारतीय जनता पार्टी या उनके लोगों का क्या लेना देना है। यह बार बार एप्लीकेशन देता है जो है कि ये जो सड़क पर घर बनाए हैं जो है वह PWD में है, और PWD नाप करके बता रहा है कि 60 फुट जमीन PWD की बीच सड़क से होती है और है इनका 63 फुट पर। तो कैसे मैं PWD में हूँ। तो कहता है कि गांव समाज में घर बनाए हैं, उसकी जांच हुई तो एक कड़ी गांव समाज भी वहाँ नहीं है, मेरा बैनामा है, बैनामे की भूमि में मकान बना है। कहता है पत्थर उखाड़ लिए, पत्थर जो है उसी जगह पर है, उसको तहसीलदार महोदय ने आकर देखकर उसका रिपोर्ट दिया। जो है इस तरह से फ्रॉड जो है करता है और फ्रॉडगिरी करके जो है गांव में जो है नेता बनना चाहता है। इसका उद्देश्य है कि हम गांव में नेता बन जाएं जो है और इनका हम मुकाबला कर लें, बराबरी कर लें। इसके उद्देश्य से जो है यह बराबर जो है रोज एक एप्लीकेशन देता है, पर डे उसका यही काम है एप्लीकेशन देना, फर्जी ढंग का एप्लीकेशन देना। इस एप्लीकेशन उसने दिया, इस पर फिर FIR इसके खिलाफ दर्ज हो जाता। इस नाते जो है अशोक सिंह जो आज़ाद अधिकारी सेना बनाए हुए हैं, ये कौन सा इनकी सेना है, कहाँ की इनकी सेना है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ये अभी फ्रॉड लग रहे हैं जो है मेरे समझ से। सर इनको आज़ाद अधिकारी सेना बनाने का कौन अधिकार है जो है। सर बताएं कि ये मामला बहुत दिनों से चला आ रहा है, इस मामले में क्या अधिकारियों ने, DM ने या फिर कमिश्नर या तहसील के जरिए कभी इसकी जांच हुई है? हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगा था तो हाई कोर्ट में उसकी रिपोर्ट जा चुकी, और मुंसब मजिस्ट्रेट ने उसकी रिपोर्ट मांगा, मुंसब मजिस्ट्रेट के यहाँ जा चुकी, DM के यहाँ जा चुकी, कमिश्नर के यहाँ जा चुकी, मुख्यमंत्री के यहाँ जा चुकी, प्रधानमंत्री के यहाँ जा चुकी, रक्षा मंत्री के यहाँ जा चुकी, गृह मंत्री के यहाँ जा चुकी, राज्यपाल के यहाँ जा चुकी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने के अलावा कितने लोगों के पास गई। अधिकारी भी मुझे नहीं बताते हैं, अब वो रिपोर्ट जो है भेज देते हैं जो है। और वन विभाग में एप्लीकेशन दिया कि पेड़ काट करके गाड़ दिए जो है, उसकी भी जांच हुई, 6 महीने से हो रही है, उसकी भी रिपोर्ट जा चुकी। तो ये तो जितना फ्रॉड करता है उसकी रिपोर्ट अधिकारी जो है, मुझे जानकारी भी नहीं होती है, अधिकारी जो है उसकी जांच करते हैं और रिपोर्ट जो है भेजते रहते हैं। कभी अगर मुझे कोई जानकारी हुई तो मैं पूछता हूँ तो बताते हैं लोग कि नहीं हमने जांच किया, जांच करके रिपोर्ट हमने भेज दिया है जो है। प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहता होगा, और चूंकि वो प्रधानी का चुनाव जानता है कि ये लोग भी लड़ेंगे, जबकि अब मेरा स्टेटस नहीं है कि मैं गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ूं और न मेरा परिवार लड़ेगा, लेकिन उसको ये है कि गांव के प्रधानी का चुनाव लड़े, इनको कैसे डिफेम किया जाए। तो वो डिफेम करने के उद्देश्य से जो है प्रधानी का चुनाव लड़ने के चक्कर में जो है घूम रहा है जो है, और फ्रॉडगिरी करता है जो है। जैसे कुछ और लोगों ने जो बयान दिया है, मुख्तलिफ गांव के ग्रामीण वगैरह, कोई बयान नहीं दे सकता और न कोई जो है उसके साथ है गांव का। वह मैंने जो है फोटो जो देखा है, उस फोटो में मैं देखा कि मेरे खिलाफ प्रधानी का चुनाव जब करता बिशनपुरा 1 में था, तो जो लड़ता था अपराधी था वो मर गया, उसके परिवार का 2 आदमी दिखाई दे रहे थे, 2 आदमी मेहनगर के दिखाई दे रहे थे, और इस तरह से जो है उसके नात हित रिश्तेदारों को बुला करके जो है वहाँ 10-15 लोगों को उसने जुटाया था जो है। मेरे गांव का कोई व्यक्ति बता दे कि किसी की 1 कड़ी जमीन मैंने कब्जा किया हो, किसी का 1 कड़ी जमीन मेरे हिस्से में हो जो है, कोई नहीं कर सकता जो है। मेरे सामने कोई कह दे कि मैंने जो है, या आड़ में कह दे कि मेरी 1 कड़ी जमीन इन्होंने लिया। गांव समाज का मसला, उसका मुकदमा चल रहा है जो है कोर्ट में जो है।